हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग भक्ति काल का प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा देखेंगे। इससे पहले हम लोग संत काव्य धारा देखते थे। आइए चलिए देखते हैं भक्ति काल प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा थी। संत काव्य धारा को हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे। आइए पहले सूफी को समझते हैं। सूफी मत का जन्म इस्लाम पर शामी विचारधारा के प्रभाव फलस्वरूप हुआ है। सूफी संतों का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार ही है, तथापि उनके प्रचार में कट्टरपंथ नहीं है जो कट्टरपंथियों में विद्यमान रहता। सूफी फकीरों ने हिंदू तथा मुसलमानों में सुदृढ़ एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। सूफी मत के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है, जिसमें जड़ अंश भी है और आध्यात्मिक अंश भी है। शैतान साधक के मार्ग में बाधक है। ईश्वर साधना के 4 मुकाम हैं। उनके नाम ये हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। इन मुकामों से गुजर कर ही साधक हाल की दशा में पहुंचता है। अब ये 4 कौन कौन क्या मुकाम है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। पहले पड़ाव में साधक शरीयत यानी कर्म कांडों का अनुसरण करता है। दूसरी मुकाम में साधक तरीकत उपासना में लीन हो जाता है। तीसरे मुकाम पर मारिफत में वह आरिफ बन जाता है और चौथी दशा में उससे हकीकत यानी परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। सूफी साधना में इश्क मजीजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। संत काव्य में जगत के प्रति विरक्ति थी, जबकि सूफी काव्य में जगत के प्रति गहरी आसक्ति और भावात्मक तन्मयता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। संत काव्य के मूल में ज्ञान है, जबकि सूफी प्रेम पर बल देते हैं। संतों के यहाँ ब्रह्मा पुरुष है और आत्मा स्त्री है, जबकि सूफी साधना में ब्रह्मा स्त्री रूप है और साधक पुरुष रूप है। संतों के यहाँ स्त्री माया है, जबकि सूफियों के यहाँ ईश्वर प्राप्ति की अनिवार्य कसौटी है। ये संत और सूफी में अंतर था, जिसको हम लोग समझ लिए। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं प्रेम मार्ग की सूफी धारा काव्य धारा। भारतवर्ष में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ तथा सूफी मत का प्रचार प्रसार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया। आईने अकबरी में कुल 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कुछ यहाँ है, आइए देखते हैं। चिश्ती संप्रदाय ये 12वीं शताब्दी में, भारत में इसके प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहारवर्दी संप्रदाय 13वीं शताब्दी, इसके प्रवर्तक थे बहाउद्दीन जकरिया। कादरी संप्रदाय 15वीं शताब्दी, इसके प्रवर्तक थे अब्दुल कादरी। नक्शबंदी संप्रदाय 17वीं शताब्दी, इसके प्रवर्तक थे अहमद फारूकी। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत को आइए देखते हैं कि सूफी जो शब्द है उसके के संबंध में कौन से विद्वानों का क्या मत है। सूफी के सूफ ऊन का मतलब होता है ऊन। सफ के मतलब होता है पक्ति। सूफा का मतलब होता है चबूतरा। सोफिया का अर्थ है विद्या या ज्ञान। सफा का अर्थ है पवित्र या निर्मल। सूफी प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखते हैं। आइए कौन से विद्वान किसको प्रथम कवि मानते हैं, प्रथम रचना किसे मानते हैं, इसको पहले देखते हैं। विद्वान, रचना, कवि, वर्ष। गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र सूफी विचारधारा में प्रथम रचना हंसावली को मानते हैं। इसके कवि हैं असाइद, इसका वर्ष है 1370। राम कुमार वर्मा चंदायन को प्रथम सूफी काव्य रचना मानते हैं। इसके कवि हैं मुल्ला दाऊद, इसका समय है 1379। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रथम रचना मानते हैं। इसके कवि हैं कुतुबन, इसका समय 1501। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं और इसके कवि हैं ईश्वरी दास, समय 1501। प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथ आइए देखते हैं। चंदायन के रचयिता कौन है, यहाँ देखते हैं। चंदायन के हैं मुल्ला दाऊद, इसका वर्ष है 1379 ईस्वी। चंदायन के जो नायक हैं उसका नाम है लोर और नायिका का नाम चंदा है। दोनों का उन्मुक्त प्रेम इसमें प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दर्शन से ही दोनों के बीच प्रेम की उत्पत्ति तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा किया जाता है। नाग द्वारा नायिका को डस लेना तथा गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है, इसमें की शैली कौड़क है।
डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कथा या लोर कहा माना है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन नाम से प्रस्तुत किया, अर्थात चंदायन नाम परमेश्वरी लाल गुप्त ने ही दिया है। मृगावती मृगावती के रचयिता है कुतुबन, ये 1501 में लिखी गई है। मृगावती कथा का नायक चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र, नायिका मृगावती कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की राजकुमारी पर मोहित होता है। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के बाद राजकुमार उसके पास तक पहुंचता है। एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकला। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को राक्षस से बचाता है। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचता है जहां उस अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही होती है। वहाँ वह 12 वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए एक दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसे मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा। अंत में वह आखेटक के समय हाथी से गिरकर मर जाता है। और इसमें दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो जाती हैं। इसकी यही कथा है। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में कवड़क शैली का प्रयोग किया गया है। मधुमालती का नायक का नाम मनोहर और नायिका मधुमालती है। मनोहर नायिका मधुमालती को एकनिष्ठ प्रेम करता है। वह एक ओर तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कष्ट सहता है तथा दूसरी ओर एक महासुंदरी प्रेमा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है। यह सामान्यतः प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया जाता है, परंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। इसमें एक पत्नी का वर्णन किया गया है। मधुमालती में मंझनकृत मधुमालती में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों का भी महत्व दिखाई गई है। पद्मावत इस ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंघल द्वीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह का चित्रण है। पद्मावत नागमती पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। विजय सेन नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत मनस्वी शैली में विशुद्ध अवधी भाषा में रचित है। पद्मावत में जायसी ने 12 मासा के माध्यम से नागमती की विरह वेदना का निरूपण किया। 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? आषाढ़ मास से। इसको हम लोग याद रखेंगे, ये पूछ देता है। आइए इस पद्मावत के विभिन्न पात्रों का प्रतीक को देखते हैं। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु के प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। रतन सेन मन का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। नागमती भोग विलास का प्रतीक है। अल्लाउद्दीन माया का प्रतीक है। अखरावट जैसे कि अन्य ग्रंथों को देख लेते हैं। अखरावट इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। आखिरी कलाम एक कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। इसमें चित्ररेखा ये लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा यह आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलानामा यह ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका अगला पार्ट कल देखा जाएगा, जिसमें सूफी काल की विभिन्न रचनाओं को देखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।